पार्टी सदर रहमान बाजवा साहब, पंजाब प्रेसिडेंट चौधरी अल्लाह रखा गुजर साहब और गयूर मुलाजमीन और काबिल इज़्ज़त असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ आपसे इज़हार यकजोती करने के लिए, आपके मुतालबात के साथ खड़ा होने के लिए। लेकिन मैं आपके मुतालबात को दोहराऊं, मैं कुछ बातें आपको चंद बातें याद करवाना चाहता हूं। मैं आज भी पीपल्स पार्टी का जो लेबर विंग है उसका इंचार्ज हूं। मैं 2008 से इंचार्ज हूं। आपको याद होगा कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हमने पहले साल मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया, दूसरे साल 20% इजाफा किया, 9 के अंदर और 10 के अंदर एक इशू आ गया। मैं सदर जरदारी साहब के पास गया, मैंने कहा जी बहुत बुरी हालत है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना है। हमारा ख्याल था कि ये नामुमकिन होगा, लेकिन हमने जब वहां पे 100% से शुरू करके जिद की तो वो 50% पे मान गए और पाकिस्तान की तारीख में पहली और आखिरी बार 50% इजाफा 2010 में हुआ और फिर उसके बाद फिर 20% और फिर 25%। 5 सालों में ये कोई 135% बनता है और फिर 100% इजाफा पेंशन में किया। 2.5 लाख जो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, कानून होते नहीं है। किसी को अगर आपने उसका हक देना है तो कानून बन जाते हैं, उससे हक छीनना है तो उसके खिलाफ कानून बन जाते हैं। हमने 3.5 लाख लोग जो डेली वेजेस थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको कंफर्म किया। खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में मैं भी उसका मेंबर था। आज फिर उस कमेटी के फैसलों पर भी हमले हो रहे, मुख्तलिफ जगह पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी जगह पे हमले हो रहे। हमने 17,000 मुलाजमीन जो निकाले गए थे उनको उनकी तनख्वाह समेत वापस बहाल किया। जो मजदूर हैं, जो प्राइवेट मजदूर हैं, उसको हमने उसकी बेटी के लिए सिर्फ 50,000 था, उसकी शादी के लिए हमने उसको उठाकर 1.5 लाख किया और फिर 2 लाख किया। जहेज फंड सिर्फ 2 बच्चियों को दिया जाता था, उसको तोड़ा उस सील को और कहा कि जितनी भी बच्चियां हैं, ये नहीं हो सकता कि 2 बच्चियों के बाद वो किसका चेहरा देखे, सभी बच्चियों को मिलेगा और आज तक मिल रहा है। फिर उनके जो फ्लैट थे उनको किराए पे दिए जाते थे, जब वो रिटायर होते थे तो उनको धक्के देकर उन फ्लैटों से निकाल दिया जाता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, अब इनको मालकाना हकूक पे दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद इनको घर की रिहाइश की ज्यादा जरूरत होती है, ये इन्हीं घरों में रहेंगे और मालकाना हकूक पे आज तक रहेंगे। लेकिन अफसोस, जब हम अपनी क़यादत से भी बात करते हैं, वो भी अफसोस के साथ ये हमें कहती है कि हाँ, ये भुट्टो साहब का वादा है, ये बीबी का वादा है, हम तो वादा निभाते हैं, लेकिन इस मुल्क के मेहनतकश और मुलाजमीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना वादा और अपना अहद नहीं निभाते। कभी किसी को कंधों पे उठाते, कभी किसी को, वो जो आते हैं आकर मजदूर दुश्मन कवानीन बनाते हैं, मुलाजमीन दुश्मन कवानीन बनाते हैं। इस वक्त क्या हाल है पंजाब के अंदर? 13,000 बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ यूनिट प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, उनके मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 17,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और उनके मुलाजमीन का कोई मुस्तकबिल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उनके लिए एक नया कानून बना रहे हैं
और वो कॉन्ट्रैक्ट का कानून है कि आप जो मुलाजमीन बैठे हुए हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भेज देंगे। सिर्फ यही नहीं है, ये हर इदारा बेच रहे, स्कूल और बीएसयूज नहीं बेच रहे, पीआईए को बेच रहे, पास्को को बंद कर रहे, ये बिजली की तकसीमकार कंपनियां बेच रहे। किसने इनको ये हक दिया है? आप तो ये सब फिर बताओ कि क्यों नहीं चला पा रहे आप? पीआईए क्यों नहीं चल पा रही? स्टील मिल क्यों नहीं चल पा रही? और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने स्टील मिल 135 अरब का ड्रामा करके बाजार टीवी पे दिखाकर सिर्फ 10 अरब रुपए में बेच दी है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब रुपए आया है। ये तो ऐसे ही है। बाकी कहते हैं कि वहां रफादीप पीआईए के इस घर की तजीनो राइश करके इसकी रिपेयर करा के आप खुद रख ले। ये कैसा सौदा है? बेचने वाले खरीदने वाले को मुबारकबाद दे रहे हैं और खरीदने वाले बेचने वालों को मुबारकबादें दे रहे हैं। जो इस्लामाबाद का ब्लू एरिया का ऑफिस है पीआईए का, उसकी कीमत सिर्फ 20 करोड़ रुपए लगाई गई है। मुझे इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में एक कनाल की कोठी 20 करोड़ में खरीद दे, मैं कहूंगा कि पीआईए का सौदा जायज है। इसी तरह से हर चीज, ये कोड़ियों के मूल ये बेच नहीं रहे, ये खुद खरीद रहे हैं। पीछे लोग खड़े हैं और उन लोगों के जरिए खुद खरीद रहे। इसी तरह से ये ज़राई बैंक को बेचना चाह रहे, पास्को को बंद करना चाह रहे, एनएफसी को बंद करना चाह रहे। और फिर किसानों की हालत-ए-ज़ार क्या है? जब गंदम किसानों के पास थी तो 2000 रुपये मन, आज माफिया के पास चली गई है, चौकियों के पास चली गई है तो 4000 रुपये मन। जब मक्की किसानों के पास थी तो 1600 रुपये मन, आज 3500 रुपये मन। आलू का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसानों को सैलाब के पैसे अभी तक नहीं दिए गए। इसका मतलब यह है मसला सिर्फ आपका नहीं है, मसला तबके का है, तबकाती मसला है। उनकी जो पॉलिसियां आती है वो ऊपर वाले तबके के लिए आती है, ना गरीब मुलाजमीन के लिए आते हैं, ना किसानों के लिए आते हैं। और इसके लिए मिलकर मज़ामत करना पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है अलमिया क्या है इस वक्त। अलमिया इस वक्त ये है कि वो इकट्ठे हैं डिस्पैरिटी अलाउंस पे। कभी आपके लोग बलोचिस्तान में गिरफ्तार होते, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मैंने उसकी भी मज़म्मत की थी और खुद चीफ मिनिस्टर से बात करके कहा था कि इनको छोड़े, रिलीज करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाठी गोरी की सरकार नहीं चलने देगी। मैं एक लेबर का नुमाइंदा हूं। वो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत मुलाजमीन पर जुल्म करे, मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसको सुनिए जरा गौर से। मुझे पता आपके दो ग्रुप हैं, आप एहतजाज करके बैठे हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे, लेकिन मुज़ाकरात करने वालों से भी गुजारिश है और आपसे भी गुजारिश है, वो इकट्ठे हैं हर जगह पे। ब्यूरोक्रेसी उनको ये सबक पढ़ा रही है। मेरी उस दिन चीफ मिनिस्टर से इनसे बात हुई कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। मैंने कहा जब 50% इजाफा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सारे सूबों ने 50% इजाफा किया था। अगर अब मरकज 30% दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप लोगों को मरकज ने दिया तो आपको भी देना पड़ेगा डिस्पैरिटी अलाउंस। फिर उसके साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, सिर्फ टीचरों से नहीं, सिर्फ मुलाजमीन से नहीं, सारे तबके से बात कर रहा हूं कि जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है कि अकेले अकेले लड़कर नहीं जीता जा सकता। पीआईए के मुलाजमीन अकेले नहीं जीत सकते, भाजपा के मुलाजमीन अकेले नहीं जीत सकते, टीचर अकेले नहीं जीत सकते, इस मुल्क का किसान अकेला नहीं जीत सकता। ये अलग अलग करके आपको मारना चाहते हैं और हम अलग अलग होकर एक एक होकर मर रहे हैं। और अगर मरना ही मुकद्दर है तो आप फिर सब इकट्ठे होकर लड़के मर जाए, कोई तारीख में नाम को याद रखेगा।
इसलिए आपसे भी गुजारिश है, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि इकट्ठे हो जाए। जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मुज़ाकरात की कोई डेडलाइन दे। ये जो लोग बैठे हैं इनका प्रेशर है हुकूमत पे, आपके मुज़ाकरात भी कामयाब हो सकते हैं, इनके प्रेशर की वजह से हो सकते हैं कामयाब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डेड एंड ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात खुले छोड़ दे। ये नहीं हो सकता। जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो कोई डेट दे, तारीख दे कि अगर इस तारीख तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो गए तो फिर वो भी इस धरने में शामिल होंगे और यहां पे आकर दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर इसलिए ये नीड इनकैशमेंट, ये पेंशन डिस्पैरिटी अलाउंस, और हम क्या मांग रहे हैं? इस मुल्क की अदलिया वो आपसे कह रहे हैं, जो इंसाफ के कुर्सी पे बैठे हैं, इंसाफ के पहरेदारों, मैं आपसे मुखातिब हूं, जो पेंशन का असूल जजों के लिए है वो सारे मुल्क में नाफिज कर दो। तुम तो जिस तनख्वाह पे रिटायर होते हो वो तुम्हारी पेंशन है, और यहां पे इन लोगों से जो पेंशन का हक है वो भी छीना जा रहा है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? और वर्दी वालों से कहना चाहता हूं कि आज इन पे हमला हो रहा है, कल को आपकी बारी आएगी, कल को आपके बच्चे तरसेंगे। क्योंकि अगर आज आपने इन लोगों का साथ नहीं दिया तो फिर आज अगर ये हारे तो कल को आप भी हारेंगे, क्योंकि इस मुल्क के सारे लोग। इसलिए मैं ये इस मुल्क के सारे मुलाजमीन से, इस मुल्क के मजदूरों से, इस मुल्क के गरीबों से, इस मुल्क के किसानों से, इस मुल्क के नौजवानों से, इस मुल्क के तालिब इल्मों से कहना चाहता हूं, आज कोई एक बाप, दरमियाने तबके का बाप भी अपने 2-3 बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहा। जब हम पढ़ते थे तो इस गवर्नमेंट कॉलेज की साल की फीस 1600 रुपए थी, आज लाखों में है। कैसे लोग बर्दाश्त करें? और इन हुक्मरानों ने अपने अस्पताल अलग बना लिए, स्कूल और कॉलेजेस अलग बना लिए। ये आपके स्कूल और कॉलेजेस इनके स्कूल और कॉलेजेस नहीं है, इनकी हाशिए अलग है, इनकी हर चीज अलग है। ये सौदा सल्फ लेने के लिए और स्टोरों पे जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए और स्टोरों पे जाते हैं। हमारा इनका कोई मुकाबला नहीं है। 102 अरब रुपया अभी इन्होंने दिया है इंडस्ट्रियलिस्टों को, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर उनको दिया तो इनको भी दे, ये भी इसी मुल्क के शहरी। इसलिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस अपील के साथ कि आपके मुतालबात कोई ऐसे मुतालबात नहीं है। आपसे तो जो कुछ छीना जा रहा है वो मांग रहे हैं। हम तो इससे आगे बढ़कर कह रहे हैं कि जो हक है, पिछले 10 सालों में बताए क्या तनख्वाह बढ़ाई है, कभी 5%, कभी 10%, और महंगाई की दर है आज। इसका मतलब अमली तौर पर आपकी तनख्वाहों में कमी वाक़या हो गई है। पहले जो तनख्वाहें मिलती थी वो अब नहीं मिल रही। इसलिए हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इस लड़ाई को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। मैं सबके पास जा रहा हूं, सबकी मेहनत करूंगा, क्योंकि हम अगर कोई जीत सकते हैं तो इत्तेहाद के साथ जीत सकते हैं। अकेले अकेले न पीए ये जीत सकता है, ना कोई और जीत सकता है, ना पास्को वाले जीत सकते हैं। मैंने उस दिन खुर्शीद साहब को भी कहा था, जो वापडा के यूनियन के बाबा हैं, उनसे कहा था कि हमारा ये मसला नहीं है कि हमें क़यादत दो, आप क़यादत करें, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आओ इकट्ठे करो सबको, क्योंकि ये एक एक करके मारना चाहते हैं सबको। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके मुतालबात बड़े जायज़ मुतालबात है। मैं उन सब की हमायत करते हुए हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इनके जायज़ मुतालबात फिल फॉर मंजूर किए जाए, और यहाँ पे बैठे हुए जो भी मुलाजमीन है, असातिज़ा हैं, उनकी फौरी तौर पर अशकशोई की जाए।